हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे LUT के बारे में, यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक्स होंगे वो ये होंगे कि LUT क्या है, LUT के क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किसके लिए, यानी कि कौन लोग LUT को फ़ाइल करने के लिए एलिजिबल है और ये कैसे फ़ाइल होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो सबसे पहले मैं आपको LUT के बारे में एक ब्रीफ समरी बताती हूँ। जो LUT होती है वो मेजरली एक्सपोर्ट में एक्सपोर्टर द्वारा गवर्नमेंट को दी हुई एक डिक्लेरेशन होती है। अब हम समझते हैं कि ये LUT या फिर डिक्लेरेशन एक एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट को कब देनी है, किस लिए देनी है और ये डिक्लेरेशन आखिर होती किस लिए है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम समझते हैं LUT के बारे में। पर उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया में एक्सपोर्ट्स किस किस तरह से किए जाते हैं। जब भी किसी पर्सन को जो कि इंडियन सिटीज़न है उसे एक्सपोर्ट्स करने हैं, यानी कि अपने गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड करने हैं किसी ऐसे पर्सन को जो कि आउट ऑफ इंडिया रहता है, तो उसको हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं। इंडिया में एक्सपोर्ट्स दो तरीके से हो सकते हैं। पहला है विद टैक्स, दूसरा है विदाउट टैक्स। यहाँ पर हमारा मतलब GST से है। तो आइए LUT समझने से पहले हम समझते हैं विद टैक्स और विदाउट टैक्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स विद टैक्स के बारे में, यानी कि जब भी कोई पर्सन एक्सपोर्ट करता है तो उस पर टैक्स एप्लीकेबल होता है। इंडिया में सभी एक्सपोर्ट्स पर GST एप्लीकेबल है, पर 0% टैक्स रेट से। तो जब भी कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है तो गवर्नमेंट यानी कि GST डिपार्टमेंट उसको दो ऑप्शन देती है। पहला है एक्सपोर्ट करना टैक्स पे कर और दूसरा है विदाउट टैक्स पे करके। बट क्योंकि हमारा जो टैक्स रेट है वो 0% है, इसलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को ऑप्शन देती है दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेल करने की। जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट्स विद टैक्स, ये मेनली इंडिया में यूज़ नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करता है तो उस सेल्स को इंटर स्टेट ट्रांसफ़र मानकर उस पर IGST एप्लीकेबल होता है और जो भी एक्सपोर्ट का इनवॉइस होता है उस पर IGST चार्ज होकर गवर्नमेंट को पे किया जाता है। और फिर जो एक्सपोर्टर है वो रिफ़ंड के प्रोसेस को फॉलो कर अपना किया हुआ IGST पे वापस से रीक्लेम या फिर रिफ़ंड ले सकता है। पर रियल लाइफ में ये ऑप्शन इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो रिफ़ंड का प्रोसेस है GST में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि आपका एक छोटा सा भी एरर आपके रिफ़ंड को ब्लॉक करवा सकता है। एक्सपोर्ट्स विद GST या फिर एक्सपोर्ट्स विद टैक्स को समझने के बाद अब हम चलते हैं हमारी सेकंड ऑप्शन एक्सपोर्ट्स विदाउट टैक्स के बारे में, जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर्स अवेल करते हैं। यही वो एक्सपोर्ट्स है जिसे करते समय जो एक्सपोर्टर है उसको LUT लेना मैंडेटरी है, यानी कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर LUT सबमिट नहीं करता या फिर फाइल करने में नाकामयाब रहता है तो उसको GST देना कंपलसरी है। यहाँ पर एक्सपोर्टर LUT या फिर बॉन्ड के थ्रू गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर करता है कि वो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज यानी कि एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व्ड है और जो भी वो गुड्स बेच रहा है वो विदाउट IGST सेल करता है। यहाँ पर एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट को सेल्स पर IGST पे करने की ज़रूरत नहीं है। वही दूसरी ओर वो जो भी परचेज करता है उसको रिफ़ंड के प्रोसेस के थ्रू रीक्लेम कर सकता है एज ITC। तो आई होप अब आप सभी को समझ आ गया होगा कि जहाँ पर भी हम एक्सपोर्ट्स करते हैं विदाउट IGST की पेमेंट करें वहाँ पर LUT इन्फोर्स होती है। तो चलिए अब हम हमारी आज की मेन टर्म LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो LUT है यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है GST का, जो कि GST फॉर्म GST RFD 11 के थ्रू ऑनलाइन फाइल करते हैं हम GST पोर्टल पर। हर एक्सपोर्टर जो कि बिना IGST की पेमेंट करे गुड्स सेल कर रहा है आउटसाइड इंडिया, उन सभी को LUT फाइल करना मैंडेटरी है। LUT एक डिक्लेरेशन होती है जो एक्सपोर्टर गवर्नमेंट को देता है और ये सिर्फ 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहती है, यानी कि यहाँ पर आपको हर साल इसको रीन्यू करना पड़ता है। क्योंकि LUT सिर्फ एक डिक्लेरेशन है इसलिए यहाँ पर इसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाती है।
जब भी हम LUT भरते हैं तो वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले भरना होता है। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में एक्सपोर्ट्स करना चाहते हो, दैट इज़ फ्रॉम पीरियड 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027, तो आपको LUT 31 मार्च 2026 यानी कि साल शुरू होने से पहले ही फाइल करना होगा। पर अगर आप LUT किसी भी रीज़न की वजह से 31 मार्च तक अप्लाई नहीं करते हो तो आपको इसके लिए कोई रिबेट नहीं मिलती और आपको अपनी सेल्स पर IGST सबमिट करना मैंडेटरी होता है गवर्नमेंट को। अब हम बात करते हैं कि LUT कौन कौन लोगों को फर्निश करना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एक्सपोर्टर्स जो कि गुड्स या फिर सर्विसेज रेंडर करते हैं आउटसाइड इंडिया, उन सभी को LUT फाइल करना मैंडेटरी है अगर आप बिना IGST के सेल्स करना चाहते हो तो। वही अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो वो भी एज एन एक्सपोर्ट ही ट्रीट होती है एज़ पर CGST एक्ट 2017। इसलिए अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हो तो आपको वहाँ पर भी LUT के अकॉर्डिंग अपनी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ताकि आप बिना IGST के इन्वॉइसेस रेज कर सको और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सको। अब बारी आती है कि LUT कौन कौन फाइल कर सकता है। सबसे पहले जो LUT होती है वो एक डिक्लेरेशन होती है या फिर एक फॉर्म होता है जो कि आपको GST पोर्टल के थ्रू ही फाइल करना पड़ता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप LUT फाइल करना चाहते हो तो आपको मैंडेटरी GST में रजिस्टर होना होगा, अदरवाइज़ आप LUT फाइल नहीं कर सकते। अभी मैंने LUT फाइल करने के ऑनलाइन GST पोर्टल पर जाकर सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आप चाहो तो इनको फर्दर रेफरेंस के लिए इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम समझते हैं कि प्रैक्टिकली GST पोर्टल पर जाकर हम LUT कैसे फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने GST पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपको डैशबोर्ड ओपन होगा, जहां पर आपको सेकंड ऑप्शन सर्विसेज में जाकर यूज़र सर्विसेज पर क्लिक करना है। यूज़र सर्विसेज पर क्लिक करते ही आपको LUT फाइल करने के लिए फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। फर्निश LUT पर क्लिक करते ही आपके सामने LUT का एक सिंपल सा फॉर्म अवेलेबल होगा। उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको अपना फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना है जिसमें आप एक्सपोर्ट ऑफ सेल करना चाहते हो गुड्स एंड सर्विसेज की। इसलिए हम इस कॉलम में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 चूज़ करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने पर आपको 3 पॉइंट्स दिखेंगे जिस पर आपको टिक करना होगा। इनमें बेसिकली ये कहा गया है कि आप ये डिक्लेयर करते हो कि आप बिना IGST के सेल कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, यानी कि एक्सपोर्ट्स कर रहे हो बिना IGST पे करे। दूसरा पॉइंट आपको ये कहलाता है कि आपने CGST एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पढ़ लिए हैं और आप किसी को भी वॉयलेट नहीं करोगे। थर्ड पॉइंट ये आता है कि अगर आप किसी भी रूल को वॉयलेट करते हो तो आपको IGST पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को 18% इंटरेस्ट रेट के साथ। तीनों डिक्लेरेशन चूज़ करने के बाद अब आपको यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस के डिटेल्स देनी है। डिटेल्स में आपको उनके नेम, ऑक्यूपेशन और प्रॉपर एड्रेस लिखना होगा। आपको और स्क्रॉल करना है और आपको वहाँ पर प्राइमरी या फिर ऑथराइज सिग्नेटरी में वो पर्सन चूज़ करना है जिसको आपने एज ए ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट किया हुआ है GST के पोर्टल पर। और आप जहाँ से भी ये फॉर्म भर रहे हैं उस जगह की प्लेस आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद इस फॉर्म को सेव करके एक बार दोबारा से प्रीव्यू कर ले कि सारी डिटेल्स सही है या नहीं। डिटेल्स चेक करने के बाद आपके पास फाइलिंग के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला होता है DSC डिजिटली सिग्नेचर सर्टिफिकेट और सेकंड होता है EVC यानी कि आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन। इसके अंदर आप कोई सा भी ऑप्शन चूज़ करके अपना फॉर्म फाइल कर सकते हैं GST के पोर्टल पर। जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने अपीयर होता है जो कि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट होती है आपकी सक्सेसफुल फॉर्म फाइलिंग की। आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए।
इसी के साथ जीएसटी की रजिस्टर्ड मेल और मोबाइल नंबर पर आपकी फॉर्म फाइलिंग सक्सेसफुल होने का इंटीमेशन भी आपको साथ के साथ रिसीव हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप सभी को एलयूटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इसकी फाइलिंग अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे या फिर अच्छी लगे, देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।